यहाँ के जो मन को सुकून मिलता है उसकी कोई परिभाषा ही नहीं है, परिभाषा ही नहीं है, कोई परिभाषा ही नहीं है। बस आपके सामने सुरक्षित खड़े हैं, यही सबसे बड़ा चमत्कार, यही चमत्कार, उनकी कृपा है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, जितना कहा जाए इनके बारे में कम है। उतना ही कम, शब्द ही नहीं है कहने को। शब्द नहीं है कहने को, इनने जीवन में मेरा पूरा जीवन बदल दिया। बाबा जो है वो किसी चीज के भूखे नहीं है, बाबा भाव के भूखे हैं। अगर आपकी भावना में भाव है बिल्कुल, तो बाबा आपका सहारा बनेंगे। और एक्सीडेंट सा हो गया था, उस समय भी बाबा का सहारा ही रहा मेरे साथ। के ऊपर से एक ट्रैक्टर गुजर गया, फिर भी मैं बच गया था। हड्डी टूट गई थी। मेरे पापा के जाने के बाद मैं लाइफ में बहुत डिप्रेशन में चली गई। जब से मैं बाबा श्याम से मिली, मैं बहुत टेंशनों से दूर हो गई। पहली बार आया तो जो बाबा के मैंने दर्शन किए, पहले मैं बालाजी महाराज के दर्शन करके आया, उसके बाद वाकई में मैं बता नहीं सकता, उस अनुभव को मैं नहीं बता सकता कि वाकई में एक चमत्कार जो एक बाबा के दर्शन हुए तो मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, बस शरीर पूरा कांपने लग गया, रोंगटे खड़े हो गए अचानक से, और आंखों से आंसू भी आ गए। जय श्री श्याम भैया जी। जय श्री श्याम। आपका शुभ नाम? बाबा श्याम से कब से जुड़े हो भैया? हो गया 8-10 साल। 8-10 साल हो गए। कहाँ से आए हो आप? नारायणगढ़ से, डिस्ट्रिक्ट अम्बाला, हरियाणा। हरियाणा से आए हो। तो भैया जी 8-10 साल का रिश्ता कैसा रहा बाबा श्याम के साथ? बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो आप अपने शब्दों में बयान कर सकते हो इस रिश्ते को? शब्द ही नहीं है जी पापा के रिश्ते को बयान करने के लिए, अपरंपार है। अपरंपार है बाबा श्याम की लीला। फिर तो भैया जी आपने बहुत से चमत्कार भी देखे होंगे बाबा श्याम के आपके जीवन में। बिल्कुल देखे हैं। तो भैया जी उनमें से कुछ चमत्कार श्याम भक्त भी जानना चाहते हैं आपसे। बस आपके सामने सुरक्षित खड़े हैं, यही सबसे बड़ा चमत्कार, यही चमत्कार, उनकी कृपा है। उन्हीं की कृपा है बाबा श्याम की। बिल्कुल। और भैया जी क्या अलग अनुभव किया आपने इस नगरी का? सुकून मिलता है जी, यहाँ सुकून मिलता है। इस जैसा सुकून और कहीं है भैया जी? अब अपनी अलग अलग है महिमा सभी की, यहाँ की अलग है। पर आपको इस दरबार में आकर सुकून मिलता है सबसे ज्यादा? बिल्कुल, आते हैं साल में 3-4 बार। 3-4 बार आते हो। भैया जी कभी आपके साथ ऐसा हुआ है आप घर बैठे मनोकामना मांग रहे हो और बाबा ने घर बैठे सुनी हो? पापा सुनते ही बैठे बैठे, घर बैठे भी सुनता है। बाकी बाबूजी आए हमारे पास दूसरी बार, उनके भी विचार लीजिए आप। हाँ जी भैया जी आप बताइए। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। हाँ जी आप बताइए, अपना अनुभव बता दीजिए खाटू श्याम बाबा का। मैं हरियाणा डिस्ट्रिक्ट अम्बाला से आया हूँ और बाबा श्याम से तकरीबन 5-6 सालों से जुड़ा हूँ। और यहाँ के जो मन को सुकून मिलता है उसकी कोई परिभाषा ही नहीं है, परिभाषा ही नहीं है, कोई परिभाषा ही नहीं है। अगर कोई भी संकट आता है वहाँ हम घर बैठे ही बाबा का मन से आंखें बंद करके नाम ले लेते हैं और बाबा सारे संकट हर देता है। और जब कभी बाबा की इजाजत होती है तो दर्शन करने चले आते हैं। कल तक कोई प्रोग्राम नहीं था, आज अचानक से प्रोग्राम बना और छोटे भाई के साथ यहाँ दर्शन करने चले आए। कल तक दिमाग में सोचा भी नहीं था कि हम इस दरबार में आए और आज छोटे भाई के साथ कार्यक्रम बन गया और अचानक देखो अचानक बाबा श्याम ने बुला लिया और आप चले आए, दर्शन करने चले आए। तो भैया जी जो इस दरबार में आता है वो कोई ना कोई भक्त कहीं ना कहीं से तो हार कर ही आता है। तो फिर तो आप भी कहीं ना कहीं से हार कर आए होंगे इस दरबार के अंदर। देखिए हारना मैं समझा नहीं, वैसे आप क्या कहना चाहते हो? मतलब बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो श्याम भक्त पूरी दुनिया से हार जाएगा उसको बाबा श्याम सहारा देंगे। तो मेरा मतलब ये है भैया जी कि आपकी कोई घर में परेशानी हो, आप उसे हार चुके हो, या आपके कोई जीवन काल की हो परेशानियां, उसे हार चुके हो। देखिए एक नॉर्मल आदमी में और परमात्मा में क्या फर्क है? परमात्मा सर्वस्व है, लेकिन एक आम आदमी शायद ही दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जिसने बाबा का मन से जाप कर लिया, हारा हुआ मतलब समस्याएं आप ये कह सकते हैं, और उन समस्याओं का निवारण बाबा के दरबार में हो जाता है, इसलिए बाबा को हारे का सहारा बोलते हैं। ये दावा करते हो भैया जी कि इस दरबार में जो भी हार कर आएगा, टूट कर आएगा, उसको बाबा श्याम साक्षात सहारा देंगे। जो सच्चे मन से आएगा बाबा जरूर उसका सहारा बनेंगे। सच्चे मन से सच्चे मन से बाबा को बात करना पड़ेगा तो जरूर बाबा उसकी सहारा बनेंगे। यही भैया जी एक श्याम भक्त के मन में बाबा श्याम के प्रति किस प्रकार के सच्चे भाव होने चाहिए?
देखिए, बाबा जो है वो किसी चीज के भूखे नहीं है, बाबा भाव के भूखे हैं। अगर आपकी भावना में भाव है बिल्कुल, तो बाबा आपका सहारा बनेंगे, क्योंकि बाबा मन पढ़ लेते हैं। बाबा को किसी चीज की जरूरत नहीं है, और सिर्फ आपका भाव पढ़ते हैं। आपका भाव अच्छा है तो जरूर आपकी मनोकामना पूरी होगी, लेकिन उस पे विश्वास करके आना पड़ेगा। एक पे विश्वास रखना है, चाहे किसी पर भी रखो। किसी पे भी और इतना विश्वास रखना है, चाहे एक बार तो भगवान हमारी परीक्षा भी ले, लेकिन इतना विश्वास होना चाहिए कि ये मुझे जरूर जिताएगा एक न एक। मैंने वही कहा, बाबा पे अड़िग विश्वास रखना चाहिए। बाबा आपकी परीक्षा भी ले सकता है कि जो मेरा भगत आया है वो किस भाव से आया है, यही बाबा की परीक्षा है। और हो सकता है ये कई बार जो हमारी समस्याएं हैं वो सॉल्व भी नहीं होती, उसका मतलब ये नहीं है कि बाबा विश्वास छोड़ दो, उसमें भी कहीं ना कहीं आपका कुछ अच्छा छुपा होता है। बाबा हमारे लिए अच्छा सोच कर बैठे हैं पहले से, उसमें भी आपके लिए बहुत अच्छा है, और बाबा ने आगे भविष्य में आपके लिए बहुत अच्छा सोचा होगा। इसलिए बाबा पे विश्वास रखो, सारे मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो मेरा सभी भक्तों से यही निवेदन है कि यहाँ पे जरूर दर्शन करने आए। जरूरी नहीं आपके जीवन में कोई समस्या हो, आप आइए, बाबा के दर्शन कीजिए, मन को एक असीम शांति मिलती है। हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा। भैया जी, आपको इस दरबार में किस प्रकार की शांति मिलती है, किस प्रकार का सुकून और आनंद मिलता है यहाँ पर? जब मैं पहली बार यहाँ बाबा के दरबार में आया, तकरीबन आज से 5 या 6 साल पहले की बात है, तो एक वाक्य में एक अजीब सा तेज जो महसूस हुआ। मैं एक बार मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। रोंगटे खड़े हो गए पहली बार आने पर? मैं पहली बार आया, तो जो बाबा के मैंने दर्शन किए, पहले मैं बालाजी महाराज के दर्शन करके आया, उसके बाद वाक्य में मैं बता नहीं सकता, उस अनुभव को मैं नहीं बता सकता कि वाक्य में एक चमत्कार, जो एक बाबा के दर्शन हुए, तो मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, बस शरीर पूरा कांपने लग गया, रोंगटे खड़े हो गए अचानक से, और आंखों से आंसू भी आ गए। आंखों से आंसू आ गए थे बाबा के दर्शन करने के बाद। तब से प्रभु ने ऐसा हाथ पकड़ रखा है, आज तक नहीं छोड़ा है, और परमात्मा ने बहुत, ये हाथ कभी छूटेगा भी नहीं अब तो भैया जी? बिल्कुल नहीं छूटेगा, बिल्कुल नहीं छूटेगा। ये आपका अटूट विश्वास है बाबा श्याम के प्रति? बिल्कुल जी, बिल्कुल बाबा श्याम के प्रति अटूट विश्वास है। तो भैया जी, आप जब पहली बार आए थे, आपके साथ ऐसा आपने क्या चमत्कार अनुभव किया पहली बार के अंदर आते ही, क्या जरा बता सकते हो? मैंने अभी आपको कहा कि जैसे ही मैं दर्शन करने आया, आपके कैसा महसूस किया? रोंगटे खड़े हो गए भैया जी, आपका शरीर कांपने लग गया, मेरे उसके बाद आंखों से आंसू आने लग गए, उसके बाद कोई चमत्कार हुआ अलग आपके जीवन में? बस मेरे जीवन में जितने भी समस्याएं थे, बाबा ने हाथ पकड़ लिया और समस्याएं लगभग खत्म हो गई हैं। आज भी बाबा से, अब मेरा बेटा है +2 कर चुका है, इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गए। आज बाबा का धन्यवाद करने आया, धन्यवाद करने आए हो आज बाबा श्याम? बाबा का शाम का धन्यवाद करने आया हूँ। आपकी कृपा से बच्चा की बहुत अच्छी जगह एडमिशन हो गई है, और बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जी, तो ये आपके बेटे को इतनी अच्छी आज कामयाबी मिल रही है बाबा की दया से, तो ये क्या पूरी करने के लिए आपने अर्जी लगाई थी बाबा श्याम को? वो घर बैठे अर्जी लगाई थी, घर बैठे अर्जी लगाई थी, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ, पेशे से अध्यापक हूँ, हरियाणा में, डिस्ट्रिक्ट अम्बाला के अंदर। अच्छा। तो बच्चे के एग्जाम थे, तो बस आंखें बंद करके बाबा का नाम लिया कि बाबा बच्चे को सफल करना, दर्शन करने जरूर आऊंगा। तो आज बाबा का मन से धन्यवाद करने आया हूँ। ये छोटे छोटे चमत्कार ही हैं जो बाबा ने हाथ पकड़ा और पार लगा दिया। और ये छोटे चमत्कार या बड़े चमत्कार, यही एक अटूट विश्वास बनाता है बाबा श्याम के प्रति। मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर विश्वास है और एक पर है, तो आपके काम जरूर पूरे करेगा, तो बेड़ा पार लग जाएंगे। बिल्कुल बेड़ा पार लग जाएगा। तो भैया जी, एक सवाल और, आप टीचर हो, अध्यापक हो, तो भैया जी आप अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते हो, तो शिक्षा के अलावा और क्या शिक्षाएं देते हो आप उन्हें? देखिए, एक टीचर होने के नाते हम स्कूल में सिर्फ पढ़ाने का काम नहीं करते। हम बच्चों को सर्वगुण संपन्न बनाते हैं, ताकि वो पढ़ने के बाद जब वो समाज को फेस करे, दुनिया को फेस करे, तो अपने परिवार का पालन पोषण के साथ साथ अपनी सामाजिक जिम्मेवारियां भी पूरी कर सके। तो हम अध्यापक होने के नाते बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट ऑलराउंडर बना के भेजते हैं। उनमें सबसे पहले नैतिकता डालते हैं, जो कि आजकल के टाइम में आपको पता खत्म होती जा रही है। बच्चों के अंदर मोरल वैल्यूज, मतलब लगभग हम सुबह प्रेयर में बच्चों को डेली कुछ ना कुछ अच्छी बातें बताते हैं। माँ बाप की पूजा करो, भगवान की पूजा करो, अपने गुरुओं की पूजा करो, बड़ों का सम्मान करो, क्योंकि ये मोरल वैल्यू आज के समय में आपको पता खत्म होती जा रही है। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है, और मैं समझता हूँ पढ़ाई बात की चीज है। अगर आप में नैतिकता है तो आप
जिंदगी में कामयाब हो जाओगे। और एक अध्यापक होने के नाते बाहर लगेंगे। बिल्कुल अगर ये चीज एक अध्यापक के एक भक्त के अंदर आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। और भैया जी शाम भक्तों को क्या कहना चाहेंगे आप? बस आने का सहारा बाबा श्याम हमारा, जो कभी नहीं भी आए एक बार बाबा के दर्शन जरूर करें। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप बाबा जी से जुड़ गए तो आप बार बार बाबा जी के पास आए। ये दरबार अब फिर छूटेगा ही नहीं अगर एक बार इस दरबार में आ गए। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है इस बारे में। जी बिल्कुल भैया जी, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा और आपकी प्यारी प्यारी बातें सुनकर श्याम भक्तों को और हमें बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। जय श्री श्याम भैया जी। जय श्री श्याम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। राधे 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 जी, राधे। आपका शुभ नाम? रितु। बाबा श्याम से कब से जुड़े हो आप? मेरे को 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए। और कहाँ से आए हो आप? मैं वैसे उत्तराखंड की रहने वाली हूँ, बट मेरी शादी पंजाब में हुई है। पंजाब में हुई है शादी। तो दीदी आपका इतने सालों का रिश्ता बाबा श्याम के साथ कैसा रहा? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। जितना कहा जाए इनके बारे में कम है। इतना ही कम था, शब्द ही नहीं है कहने को। शब्द नहीं है कहने को। इनने जीवन में मेरा पूरा जीवन बदल दिया। जीवन ही बदल दिया। तो दीदी आप जरा श्याम भक्त जी आपसे जानना चाहते हैं कि बाबा श्याम ने आपका जीवन किस प्रकार बदल दिया आखिरकार? मेरे जीवन में बहुत से बदलाव आए, मतलब इनसे इतना जुड़ाव हो गया कि मन करता है कि मैं हमेशा यहाँ आती रहूं। तो ऐसा क्या कर दिया बाबा श्याम ने आपके साथ, वो बताइए आप। मेरे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, वो तो मैं सबके साथ शेयर नहीं कर सकती। फिर भी थोड़ी बहुत बता दीजिए। मतलब मेरे पापा के जाने के बाद मैं लाइफ में बहुत डिप्रेशन में चली गई। जब से मैं बाबा श्याम से मिली, मैं बहुत टेंशनों से दूर हुई। अच्छा, आपके पापा की जब डेथ हो गई आप पूरी तरीके से टूट चुके थे, हार गए थे पूरे। जी, और ये हारे के सहारे है ना, बाबा ने सहारा दिया फिर आपको। जी। श्याम भैया, जय श्री श्याम। आपका शुभ नाम? कैलाश शर्मा। बाबा श्याम से कब से जुड़े हो आप? मैं 2000 सन 2000 2000 से जुड़े हो, मतलब काफी लंबा रिश्ता हो गया है बाबा श्याम के साथ आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाबा श्याम की महिमा ही ऐसी है। बाबा श्याम तो हारे के सहारे हैं, सबके लिए समान है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो बाबा श्याम के दरबार में सभी हाजिरी लगाने आते हैं और जैसा भी टाइम मिलता है उसी समय आ जाते हैं। जैसे जब बाबा का बुलावा आ जाते हैं और तब ये प्यारे प्यारे भक्त आ जाते हैं बाबा श्याम। बिल्कुल सभी लोग आते हैं और आप देख रहे हो अथा भीड़ आती है श्याम बाबा के मेले में। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो सबके लिए समान है और सबको खूब अच्छी तरह से फलीभूत करते हैं बाबा। ये दावा है आपका? बिल्कुल दावा है। तो भैया जी आपने कोई ऐसी विशेष शक्ति महसूस की इस दरबार की यहाँ आने के बाद? यहाँ पे आने के बाद में ऐसा महसूस होता है कि अपन जो पीड़ा लेके आते हैं वो उसमें उसका सॉल्यूशन जरूर निकल। अच्छा, तो इस चीज के लिए बाबा के ये तो एक अदृश्य एक शक्ति है जो सभी को शायद सभी इतनी भीड़ तभी होती है जब कुछ ना कुछ जरूर फल मिलता है। बिल्कुल। इस दरबार से इन भक्तों को कुछ ना कुछ ऐसा मिल रहा है जो बार बार इस दरबार में आ रहे हैं। जी जी। तो भैया जी फिर तो आपने बाबा श्याम के बहुत चमत्कार भी देखे होंगे आपके जीवन के अंदर। जी, सब चमत्कार तो है ही बाबा के और सबके साथ ही होते हैं ये तो ये सब चल रहे हैं। तो भैया जी कोई एक ऐसा विशेष चमत्कार जो आप श्याम भक्तों को बता सकते हो? बाबा का तो क्या बताएं, अब हर जगह हर क्षेत्र में हर लोगों के लिए चमत्कार ही है बाबा का। तो चमत्कारी है बाबा और क्या, बाबा श्याम चमत्कार ही है। यहाँ आने वाले लोग भी चमत्कार के अनुरूप ही आते हैं। और भैया जी आप श्याम भक्तों को क्या कहना चाहेंगे? मैं श्याम भक्तों को यही कहना चाहता हूँ कि आप आइए, बाबा के दरबार में हाजिरी लगाइए और समय समय पे आते रहिए। और बाबा के गुणगान तो वृद्धि तो हो ही रही है, तो सभी के लिए तो समान। भैया जी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि बाबा श्याम हारे का सहारा है। जी बिल्कुल है, हारे के साथ। तो भैया जी आपकी कभी ऐसी परिस्थिति बनी आप हार रहे हो और बाबा श्याम ने आपका आकर साक्षात हाथ पकड़ लिया हो या सहारा दिया हो उस टाइम आपको? सहारा तो ऐसा है कि कई बार ऐसे एक ट्रेजेडी सी हो जाती है ना, तो एक बार एक्सीडेंट सा हो गया था, उस समय भी बाबा का सहारा ही रहा मेरे साथ में। यानी कि मेरे शरीर के ऊपर से एक ट्रैक्टर गुजर गया, फिर भी मैं बच गया था। हड्डी टूट गई थी? कहाँ की? पीछे की? नहीं, मेरा ये दोनों कंधे के साथ कंधे के पास से गुजरा था। फिर मैं तो था ही बाबा का चमत्कार। बस बाबा का नाम लिया और बाबा ने
सही कर दिया। बिल्कुल ये चमत्कार है बाबा श्याम का। श्याम, बाबा श्याम। और क्या कहना चाहेंगे भैया जी आप? बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हारे के सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम। श्री श्याम।